अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन और आज हम इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के 5 मार्क्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। 5 मार्क्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, अगर एग्जाम में यूनिटी दिखाई दिया आपको, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर, इन इंडियन कल्चर, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दिया, 5 मार्क्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर में, तो इसका आंसर बहुत शॉर्ट 5 मार्क्स का है। तो सिर्फ अपन बहुत कम पॉइंट्स में, लगभग 5 पॉइंट्स में लिखेंगे, शॉर्ट और सिंपल वे में, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया हैज many languages. India has many languages and it has religions and culture and different cultures. Second, people follow different people follow different traditions, different traditions. Still all live together. Still all live together peacefully. Fourth point, festivals are celebrated together. Last point है, shows unity among diversity. अब ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसको पहले पढ़ लेंगे अपन। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडियन कल्चर। फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया हैज मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजियंस एंड कल्चर्स। सेकेंड पॉइंट, पीपल फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस। थर्ड पॉइंट, स्टिल all live together peacefully. Fourth point, festivals are celebrated together. Fifth point, shows unity among diversity. तो यहाँ पे क्या बोला गया, इंडिया हैज़ मैनी लैंग्वेजेस। इंडिया के अंदर कई लैंग्वेजेस है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है इंडिया के अंदर, कई सारे रिलीजियंस है और यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स है। सेकेंड पॉइंट, पीपल फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस। यहाँ के लोग अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। थर्ड, स्टिल ऑल लिव टुगेदर पीसफुली। मज़हब अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, लेकिन यहाँ पे फिर भी लोग मिलजुल कर रहते हैं सुकून से। फोर्थ पॉइंट, फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टुगेदर। कोई भी फेस्टिवल हो, सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टुगेदर। फिफ्थ पॉइंट, शोज यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी। हमारी यूनिटी ही हमारी ताकत है। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसा है इन इंडियन कल्चर के बारे में लिख के बताओ, बोलता 5 मार्क्स में, ठीक है। तो आपको ऐसा लिखना है। डन, ओके। नेक्स्ट 5 मार्क्स के लिए देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ ऑफ आर्यंस। लाइफ ऑफ आर्यंस। फर्स्ट पॉइंट, आर्यंस लिव्ड इन विलेजेस। आर्यंस कहाँ रहते थे? विलेजेस में रहते थे। सेकेंड पॉइंट, मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर। उनका जो ऑक्यूपेशन मतलब उनका जो कमाई का जो जरिया था वो क्या था? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते थे। थर्ड पॉइंट, वर्शिप्ड नेचर गॉड्स। किसकी पूजा करते थे? नेचर गॉड्स की पूजा करते थे। फोर्थ पॉइंट, फॉलोड वेदास। किसको फॉलो करते थे? वेदास को फॉलो करते थे। और फिफ्थ पॉइंट, सिंपल सोशल लाइफ। और उनकी जिंदगी बहुत सोशल होती थी, सोशलाइज होती थी, लोगों से मिलना जुलना होता था। तो एग्जाम में अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई दिया लाइफ ऑफ आर्यंस, तो आपको ये 5 पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख दे सकते हैं। ठीक है, ओके। ये है 5 मार्क्स के लिए। आंसर बहुत शॉर्ट है और बहुत इजी है, आप आंसर्स को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट। ओके, 5 मार्क्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है मीनिंग ऑफ उपनिषद। मीनिंग ऑफ उपनिषद एंड एग्जाम्पल्स। मीनिंग ऑफ उपनिषद एंड उसके एग्जाम्पल्स लिखना है। उपनिषद का मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट, उपनिषद मीन्स सिटिंग नियर टीचर। टीचर के पास बैठना। सिटिंग नियर टीचर, अपने गुरु के पास बैठना और कुछ सीखना, उपनिषद का मतलब है। सेकेंड पॉइंट, कंटेन्स स्पिरिचुअल नॉलेज। कंटेन स्पिरिचुअल नॉलेज। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, पार्ट्स ऑफ वेदास। फोर्थ, एग्जाम्पल्स ईशा, खीना। फिफ्थ, टीच अबाउट सोल एंड गॉड। जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जाम में, उपनिषद का मतलब क्या है और उसके एग्जाम्पल्स दो बोले तो आप क्या करना है? उपनिषद का मतलब है सिटिंग नियर टीचर, अपने गुरु के पास बैठने को बोलते हैं, गुरु के पास बैठना और कुछ नया सीखना। कंटेन स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में सीखना।
पार्ट्स ऑफ वेदास, जैसे कि वेदास के पार्ट्स के बारे में सीखना। एग्जाम्पल्स ईशा, खीना। टीच अबाउट, उपनिषद क्या टीच करते हैं? सोल, आत्मा और परमात्मा, भगवान, इसके बारे में टीच करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं मैं, सिर्फ कीवर्ड लिख रहा हूं। एग्जाम में अगर ये कीवर्ड अगर आ गया तो आपको लिखना है। ठीक है, डन, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, origins and futures of bhakti movement। origins, features of bhakti movement। ये कितने मार्क्स के लिए है? 5 मार्क्स के लिए। एग्जाम में अगर origins and features of भक्ति मूवमेंट है बोले तो आपको जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो लिखना है। भक्ति मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, भक्ति मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्टेड, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? स्टार्टेड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था भक्ति मूवमेंट। सेकेंड पॉइंट, स्प्रेड डिवोशन ऑफ गॉड। स्प्रेड डिवोशन ऑफ गॉड। थर्ड पॉइंट, अपोज्ड caste system। अपोज्ड caste system। फोर्थ, used simple language। फिफ्थ, promoted equality। ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। एग्जाम में अगर ऑरिजिन्स पूछा गया और फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट, तो क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट है कब स्टार्ट हुआ था भक्ति मूवमेंट? साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। सेकेंड पॉइंट, क्या मकसद था? स्प्रेड डिवोशन ऑफ गॉड। ठीक है, स्प्रेड डिवोशन ऑफ गॉड। थर्ड पॉइंट, अपोज कैस्ट सिस्टम। ये किसके खिलाफ था? कैस्ट सिस्टम के खिलाफ था। कैस्ट सिस्टम मतलब जिस तरीके से इंसान को कम और ज़्यादा समझता, भेदभाव करता, तो उसको बोलते कैस्ट सिस्टम। तो नहीं करना है कैस्ट सिस्टम, सब लोग इक्वल है, ये इसका मकसद था भक्ति मूवमेंट का। ठीक है, तो ये इसके खिलाफ थे कैस्ट सिस्टम के। फोर्थ पॉइंट, यूज सिंपल लैंग्वेज, और जो लैंग्वेज यूज की जाती थी इसे समझाने के लिए वो बहुत सिंपल लैंग्वेज थी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है प्रमोटेड इक्वालिटी, सब समान है, सब इक्वल है, ये इस मूवमेंट का एक मैसेज था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।